Good morning, my dear student, and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we will discuss class 9 subject English and worksheet number 6, and this worksheet for 20th of July 2021. So dear student, आज हम पढ़ेंगे रीडिंग कम्प्रीहेंशन. रीडिंग कम्प्रीहेंशन वो होता है जिस पैसेज को हम पढ़े नहीं होते उसमें पढ़ करके उसमें पूछे गए प्रश्न का वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे होती है, फिर आंसर करनी होती है. ठीक है, जो हम पढ़ते हैं और क्या हम समझ पाते हैं. राइट, तो लेट्स सी कि क्या है पैसेज में. राइट, हेलो स्टूडेंट्स, COVID-19 gave us a opportunity to explore the role of internet educational technology in our classroom. यानी COVID-19 जो है ना डियर स्टूडेंट एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है, जो है ना मतलब ऑफलाइन जो पढ़ाई थी उसको ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करने के लिए, और ऑनलाइन मोड में शिफ्ट होने के लिए जो एक अपॉर्चुनिटी थी उसमें हमारा इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है. साथ साथ में हमारे पास जो सेल फोन है उसका बहुत बड़ा रोल है, लैपटॉप है उसका बहुत बड़ा रोल है. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी है डियर स्टूडेंट जो हमारे क्लासरूम में, जो हम फिजिकल क्लासरूम में जाते थे वो सारे ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं, और उसका रीज़न क्या है COVID-19. राइट, नाउ व्हेन वी आर यूजिंग इट, जब हम इसको यूज करते हैं, लेट्स लुक एट द इट्स इम्पैक्ट ऑन अस, तब इसका इम्पैक्ट हम अपने आप पे देखते हैं, एंड रिफ्लेक्ट ओवर द, और इसका प्रभाव भी देखते हैं. राइट, अब हम देखेंगे डियर स्टूडेंट इसमें रीड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट. पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हमें इसके बारे में, इंटरनेट के यूज़ के बारे में, ऑनलाइन इंटरनेट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो हम क्लासरूम में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इस सब के बारे में हमें पढ़ना है. राइट, एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो. रोल ऑफ इंटरनेट, रोल ऑफ इंटरनेट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. राइट, तो लेट्स सी पॉजिटिव. पॉजिटिव रोल क्या है इंटरनेट का जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में. इट इज़ एन इफेक्टिव वे टू लर्न. ये बहुत ही अच्छा इफेक्टिव वे, प्रभावशाली वे है सीखने का, लर्न करने का, जिससे हमारा मेंटली, सोशली, इमोशनली और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है. राइट, इट प्रिपेयर स्टूडेंट टू यूज इट्स इन फ्यूचर्स कैरियर. और ये हमें इंटरनेट का पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है वो हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है. स्टूडेंट कैन लर्न एट देयर ओन पेस एंड रिविजिट टूल्स. स्टूडेंट अपने जो है ना पेस के, अपनी जो है ना वो किस रफ्तार से चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है. अगर उसको धीरे समझना है तो धीरे कर लेता है वीडियो, अगर वो तेज करना होता है तो तेज कर लेता है. जैसे कि आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको जैसा लगेगा, आपको तेज करना है तो तेज कर लेंगे, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग, हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल डिफरेंस अलग होता है, सबकी समझ अलग होती है. राइट, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो क्या करते हैं, समझते हैं. इट प्रोवाइड एन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन द लार्ज स्केल. ये हमें लार्ज स्केल पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. राइट, अब स्टूडेंट कैन सेल्फ मॉनिटर देयर प्रोग्रेस, और स्टूडेंट इससे खुद की मॉनिटर भी कर सकता है जो वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है. राइट, अब स्टूडेंट कैन पॉसिबली लर्न फ्रॉम एनीवेयर, और स्टूडेंट कहीं से भी पढ़ सकता है. जैसा कि आपने देखा होगा फ़ोन लेकर के बच्चे सोए हुए भी पढ़ते, सो करके भी पढ़ रहे होते, लेकिन बट इट्स नॉट ए गुड हैबिट. हमें हमेशा चेयर या फिर बैठना चाहिए ऐसे पोजीशन में जहाँ से हमें लर्निंग का मूड हो, और जब मैं बेहतर तरीके से पढ़ सकता हूँ. एज ए स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो क्लासरूम में जिस तरह से बैठते वैसे घर में भी बैठने का प्रयास करे, कोशिश करे. राइट, अब नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ रोल ऑफ इंटरनेट और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का क्या है डियर स्टूडेंट. जैसे रिलायबिलिटी ऑन मेयरली लुकिंग अप इंफॉर्मेशन ऑन गूगल. यानी कि इसकी जो रिलायबिलिटी होती है ना, जैसे डियर स्टूडेंट जो हम गूगल से जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो हमेशा जो है ना सत्य नहीं होता है, सच नहीं होता है. बहुत सारे ऐसे झूठ भी होते हैं, ठीक है, और सही भी होते हैं. ठीक है, स्टूडेंट में बिकम इनसफिशिएंट लर्नर. स्टूडेंट जो है ना बहुत कम लर्न कर पाता है फिर जब इंटरनेट का हेल्प लेता है तो. ठीक है, एट टाइम लैक ऑफ नॉलेज. इस समय जो है ना ज्ञान की कमी के कारण हाउ टू नेविगेट लीड टू फॉल्स और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. और ज्ञान की कमी के कारण उसे पता नहीं चल पाता जो क्या सही इन्फॉर्मेशन है और क्या इनएक्यूरेट है जो उसके लिए सुटेबल नहीं है. हैंड राइटिंग प्रैक्टिस गेट्स मिनिमाइज्ड. हैंड राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही कम हो गया है. अनकंट्रोल्ड एंड एक्सेसिव इंटरनेट होता है. ठीक है, और यूसेज इज लीडिंग टू इंटरनेट एडिक्शंस. और ये एक एडिक्शन बन गया है जो हर एक व्यक्ति जो इंटरनेट के पीछे पागल बना होता है, दीवाना बना होता है. ठीक है, बट इसे ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है. ठीक है, बच्चे गेम के प्रति पागल बने होते हैं, बट गेम उसके लाइफ में एक कैरियर नहीं दे सकता है. ठीक है, सब इसमें यूनिक इंडिविजुअलिटी होती है. अब चलिए लेट्स सी कि ये सारे क्वेश्चन बेहद ही आसान है. ठीक है,
एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर बिकॉज ऑफ गेट ए हैंड ऑन द प्रैक्टिस एंड द लर्न डिफरेंट टूल्स। तो ये क्या करेगा, वो फ्यूचर कैरियर को तैयार करेगा, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है स्टूडेंट कैन लर्न एट क्या, देयर ओन पेस। वो कैसे, अपने पेस के थ्रू ये लर्न करेगा, ठीक है। थर्ड है एडिक्शन मीन्स डिपेंडेंसी। एडिक्शन मीन्स डिपेंडेंसी ऑन एनीथिंग, वो डिपेंड हो जाता है किसी चीज़ पे, राइट। तो ये फील करना है। फोर्थ है प्रोवाइड्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन द लार्ज स्केल, यानी कि ये जो है ना क्या करता है, इंटरनेट एक्सेस इंफॉर्मेशन देता है बड़े स्तर पे, ठीक है। वी कैन अवॉइड इंटरनेट एडिक्शंस बाय द सेल्फ कंट्रोल। किससे हम अवॉइड कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल से भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, शॉर्ट ब्रेक से भी कर सकते हैं, सेटिंग ए टाइम लिमिट से भी कर सकते हैं। तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प स्टूडेंट लर्न अटेंड क्लास फ्रॉम द एनीवेयर, राइट। हैंड राइटिंग प्रैक्टिस जनरली गेट्स डैश बाय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, ये मिनिमाइज हो रहा है, राइट। ये हैंड राइटिंग प्रैक्टिस क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया, राइट। तो ये आप इसे आप जो है ना क्या करेंगे, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस जनरली गेट्स बाय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मिनिमाइज हो गया। एंड 8 है टू नेविगेट ऑन द इंटरनेट डज नॉट रेफर्स टू एबंडेंट, ये आपका आंसर है, राइट। एबंडेंट मीन्स छोड़ देना, ठीक है। तो यानी टू नेविगेट ऑन द इंटरनेट डज नॉट रेफर्स टू नेविगेट, यानी इसे छोड़ देना, ठीक है। अब हम इसके आंसर को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। फर्स्ट का आपका जो है ना डियर स्टूडेंट ए है एंड सेकेंड का आपका आंसर डी है, राइट। एडिक्शन मीन्स क्या होता है, डिपेंडेंसी, ये आंसर है आपका। फोर्थ वन का आंसर आपका इंटरनेट है, राइट। एंड ये आपका डी है फिफ्थ वन का, सिक्स वन का आपका डी है एंड सेवन्थ का आपका बी है एंड एट्थ आपका एबंडन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। थैंक यू डियर स्टूडेंट, बाय बाय।